नमस्कार मित्रों, धर्म रस में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आप लोग जब वाल्मीकि जी की रामायण अगर आप पढ़ेंगे होंगे तो उसमें यहाँ तक लिखा है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेकर जब भागा तो हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करने के लिए गए तो सीता जी बड़ी चालाक थी। कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं नथुनी फेंक गई, कहीं दुपट्टा फेंक गई, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं कड़ा फेंक गई। हनुमान पूछे, यह एक एक चीज, ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण कहते हैं, मेरी भाभी की है। सीता की, चलो इसी रास्ते से ले गया। और आगे जब गए तो वहाँ एक और दुपट्टा मिला। फिर हनुमान जी पूछे, ये दुपट्टा किसका है? तब लक्ष्मण जी बोले प्रेम से, हे हनुमान जी, ये दुपट्टा तो मेरी भाभी का है। फिर लक्ष्मण जी बोले, और आगे चलो इसी रास्ते से लेकर गया। और आगे बढ़े, एक एक चीज को ये हनुमान जी देते गए और लक्ष्मण पहचानते गए। लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली तो हनुमान ने कहा, ये नथुनी किसकी है? तब जल्दी से लक्ष्मण ने कहा, अरे हनुमान जी, ये नथुनी नहीं मालूम किसकी है, यह शायद मेरी भाभी की होगी। हनुमान ने कहा, सारी चीजें पहचान गए, नथुनी कह रहे हो कि शायद मेरे भाभी का ही होगा। तब हनुमान जी के इस प्रश्न पर क्या जवाब दिया लक्ष्मण ने? हनुमान जी, यह नथुनी अगर मेरी भाभी की थी भी तो मेरी भाभी नाक में पहनती थी, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा, क्योंकि वो मेरी भाई राम की पत्नी है। मैं कौन होता हूँ? उसको देखने वाला, उस पर नजर डालने वाला, उसके चेहरे को देखने वाला। ध्यान से इस कथा को सुनो। जब रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने अपनी सगी भाभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा, देवर ने भाभी का चेहरा नहीं देखा, तो आज वाल्मीकि रामायण की यह कथा आज तक कह रही है। आज तक यह सबसे पुरानी रामायण है वाल्मीकि की, जो 10,000 साल पहले लिखी गई है। आज तक उसके अंदर ये लिखा है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सीता का चेहरा नहीं देखा। आज भी बहुत सी सभ्य समाज की स्त्रियां जब ट्रेनों में हिंदू की सफर करती है तो आप देखिए, साड़ी पहनकर ऐसे लंबा घूक ऐसे मार लेती हैं, चेहरा नहीं खोलती है। उसी वाल्मीकि रामायण पर विश्वास करते हुए वो किसी को अपना चेहरा दिखाना गवारा नहीं करती। यह भगवान की मार ऐसी पड़ी कल तक, जो पर्दे का चेहरा छुपाने का मजाक का। दोस्तों, जब रावण सीता जी का हरण करके आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ रहा था, तब सीता जी ने अपनी सूझबूझ से कई संकेत छोड़े ताकि राम जी उन्हें खोज सकें। उन्होंने अपने आभूषण और कुछ वस्त्र मार्ग में गिरा दिए। इधर रामचंद्र जी जब सीता जी को न पाकर व्याकुल हो गए तो उन्होंने लक्ष्मण और हनुमान को सीता जी की तलाश में भेजा। दोनों ने जंगलों और पहाड़ों में खोजबीन शुरू की। तभी उन्हें रास्ते में कुछ आभूषण और वस्त्र मिले। हनुमान ने अनुमान लगाया कि ये निश्चित रूप से माता सीता के ही होंगे। जब उन्होंने आगे जाकर गिद्धराज जटायु को घायल अवस्था में देखा तो उसने बताया कि रावण सीता जी को लंका की ओर ले गया है। इस सूचना से हनुमान और लक्ष्मण को दिशा मिल गई। हनुमान ने समुद्र पार कर लंका में प्रवेश किया और माता सीता को अशोक वाटिका में खोज निकाला। सीता जी की बुद्धिमानी और हनुमान जी की वीरता से रामचंद्र जी को सीता जी का पता चल गया और फिर लंका पर चढ़ाई कर रावण का संहार किया गया। इस तरह सीता जी की चतुराई और साहस से रामायण की इस कथा ने नया मोड़ लिया। दोस्तों, जब हनुमान जी ने जब अशोक वाटिका में माता सीता को देखा तो वे अत्यंत भावुक हो उठे। उन्होंने राम जी की मुद्रिका अंगूठी सीता जी को दी, जिससे सीता जी को विश्वास हो गया कि वे श्री राम के दूत हैं। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि शीघ्र ही रामचंद्र जी उन्हें लेने आएंगे। हनुमान जी ने सीता जी से अनुमति लेकर लंका में अपना पराक्रम दिखाना शुरू किया। उन्होंने रावण के सैनिकों को परास्त किया और अशोक वाटिका को तहस-नहस कर दिया। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने उन्हें पकड़कर दरबार में लाया तो हनुमान जी ने रावण को राम जी की शरण में जाने की सलाह दी। क्रोधित रावण ने उनके पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से पूरी लंका में आग लगा दी और फिर समुद्र पार कर श्री राम के पास लौट गए। हनुमान जी ने रामचंद्र जी को सीता जी का हाल सुनाया। तब रामचंद्र जी ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की।
नलनील के नेतृत्व में समुद्र पर सेतु बनाया गया, जिससे पूरी सेना लंका पहुंची। वहां एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रामचंद्र जी और उनके वीरों ने रावण और उसकी सेना को पराजित कर दिया। रावण वध के बाद श्री राम ने माता सीता को सम्मानपूर्वक वापस अयोध्या लाया। वहां राजतिलक हुआ और अयोध्या में रामराज्य की स्थापना हुई। इस तरह माता सीता की चतुराई और हनुमान जी की भक्ति से यह पवित्र कथा पूर्ण हुई।